अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर फारूक। अभी मैं एक पेशेंट की इलेक्ट्रोलिसिस करने लगा हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस होता है कि जिससे हम परमानेंट हेयर रिमूवल करते हैं। लेकिन इसकी जो है ना स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक है, तो मैंने कहा कि इसकी स्टोरी पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। चूँकि पेशेंट की प्राइवेसी है, हम उसका चेहरा वगैरह नहीं दिखा रहे, लेकिन ये बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ये पेशेंट है, इसको चिन के ऊपर अराउंड 15 टू 20 ग्रे हेयर थे, और ये पार्लर में गई अपना कोई भी मेकअप या जो भी अपना कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराने के लिए। तो वहाँ पे जो वहाँ के टेक्नीशियंस होते हैं या जो भी कहें, जो लोग काम कर रहे होते हैं, तो उन्होंने इसको कहा कि ये अपने चिन के ऊपर जो है लेज़र करा लें, और उससे इनके जो चिन के बाल हैं वो परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे। ये वहाँ पे शायद मेरा ख्याल है वैक्सिंग कराने गई थी। अच्छा, अब एक बात हमेशा जो है ना आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि लेज़र जो है वो ग्रे या वाइट हेयर पे इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। अब आइडियली तो होना ये चाहिए कि जो लेज़र्स या जो एस्थेटिक या कॉस्मेटिक के प्रोसीजर हैं वो सिर्फ आप लोगों को डॉक्टर्स के क्लिनिक से कराने चाहिए, लेकिन अब इतने ज़्यादा हर जगह गली मोहल्लों में कॉस्मेटिक स्पास खुल गए हैं, जो पहले तो मेकअप करते थे लेकिन अब वो एस्थेटिक के प्रोसीजर भी कर रहे हैं। तो एक तो काइंडली जब भी आप जाएँ, ट्राई करें किसी रेप्यूटेड हॉस्पिटल में जाएँ, और वहाँ पे अगर आप लेज़र कराने जा रहे हैं तो आपका गोल ये होना चाहिए कि जो आपका लेज़र थेरेपिस्ट है वहाँ पे एटलीस्ट डॉक्टर मौजूद होना चाहिए, डॉक्टर की मौजूदगी में होना चाहिए। चलें उस पेशेंट पे दोबारा आते हैं। तो उन्होंने इसको रिकमेंड किया जी आप अपने ग्रे हेयर के ऊपर लेज़र करा लें और इससे आपके ये बाल परमानेंटली चले जाएंगे। पेशेंट को चूँकि आइडिया नहीं था, इसने वहाँ पे लेज़र करवा ली अपने ग्रे हेयर पे, और उन्होंने कहा जी कि हम कम्प्लीमेंट्री आपकी जो यहाँ पे चिन पे थिन हेयर हैं इसको हम फ्री में रिमूव कर देते हैं, इसके आपको चार्जेस नहीं देने होंगे, तो आप हमारे से 6-7 सेशन कराएं। इवेंचुअली पेशेंट ने जी 6-7 सेशन कराए वहाँ से। एंड रिज़ल्ट क्या निकला कि जो ग्रे हेयर थे उन्होंने तो लेज़र से जाना ही नहीं था। देखें, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि लेज़र काम कैसे करता है। लेज़र बेसिकली हीट जनरेट करता है, जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स के अंदर पिगमेंट होता है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, और हेयर फॉलिकल उससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन ये भी परमानेंट नहीं होते, इसके लिए भी आपको मल्टीपल सेशन कराने होते हैं। इवेंचुअली थिक बाल जो हैं थिन हो जाते हैं, और थिन बाल ऐसे होते हैं जो आदमी खुद ही मतलब मैनेज कर सकता है घर पे। तो इस पेशेंट ने 6-7 सेशन कराए। एंड क्या निकला, ग्रे हेयर वहीं पे खड़े हैं और जो थिन हेयर थे वो थिक हो गए। अब अगर वहाँ पे कोई डॉक्टर ये प्रोसीजर कर रहा होता तो उसको पता होता कि लेज़र जो है हम वाइट हेयर के ऊपर नहीं करते, और हर हेयर की थिकनेस के लिहाज से जो हम लेज़र की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे होते हैं वो डिफरेंट होती है। अगर हम थिक हेयर वाली फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ थिन हेयर के ऊपर करेंगे तो थिन हेयर और ज़्यादा थिक हो जाएंगे। इसको कहते हैं पैराडॉक्सिकल हेयर ग्रोथ। और अक्सर मेरे पास इस तरह के पेशेंट आते रहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने फ़लाँ जगह से इतने सेशन कराए लेज़र के, एंड रिज़ल्ट ये निकला कि जहाँ पे थिन बाल थे वो भी थिक हो गए, और अब आगे हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो का बेसिकली मकसद ये है कि एक अवेयरनेस देना है कि जहाँ से भी आप कोई प्रोसीजर कराने जाएं, ट्राई करें कि कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, और ये जो कॉस्मेटिक स्पाज हैं जहाँ पे मेकअप वगैरह होता है उन जगहों को तो एटलीस्ट एस्थेटिक प्रोसीजर्स के लिए अवॉइड करें। थैंक यू।